बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरी है जो हमारे अ, महाराष्ट्र के ऊपर जो इसमें दिखाया है कि एक आईएएस ऑफिसर होती है। महाराष्ट्र के अलावा भी जो पूरा हमारा भारत है, अखंड भारत, उसमें जितने भी महिलाएं, बच्चे, बच्चियां खास करके बालिकाएं जब इसे देखेंगी तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी कि मैं क्यों नहीं पढ़ के मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं या एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं या सिविल सर्विसेज का पेपर दूं। क्योंकि आज तक आपने अगर अगर तजुर्बा जैसे हमने देखा है और जो हमारा पिछले दिनों में एक सीरियल आया करता था उड़ान, उड़ान आता था, उसमें एक आईपीएस ऑफिसर को दिखाया गया था जो आज तक वो रोल लोगों को बहुत भाता है और लोग याद करते हैं। लेकिन जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या अब उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर होता है वो एक पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा पूरा का पूरा जो आपका ज़िला होता है, आपका तालुका होता है, आपका डिवीज़न होता है, उसको वो संभालता है। और जो जो डिपार्टमेंट्स उनको मिलते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें वो अलग अलग ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं और वो लोग उसमें पोस्टिंग होती रहती है। तो इसमें जैसे ही वो ऑडियंस के पास पहुंचेगी सर, जब स्टोरी पहुंचेगी और जब लोग उसे देखेंगे, एक तो मज़ा बहुत आएगा क्योंकि ये ऐसे लिखा गया है, बहुत सब जो शेड्स होते हैं ना, क्योंकि कहानी जब लिखी जाती है, शूट होती है, तो उसमें एक नयापन और इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरेस्टिंग बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट, सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि अब सरप्राइज क्या होगा। ये महिला, ये लड़की एक विवाहित लड़की भी है, स्त्री है, जो कि अपनी मदर इन लॉ को बहुत माँ की तरह प्यार करती है। उसका बेटा भी है, प्लस वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक आईएएस ऑफिसर की भूमिका निभा रही है। तो वॉच फॉर द शो वसुंधरा, यू आर गोना लव इट। जी, ये बिल्कुल दूरदर्शन जो जिसकी रीच, जिसका जो एक मापदंड है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हमें लगता है कि दूरदर्शन, हम जितने भी जो हम्बल बिगनिंग्स हैं, जितने भी आप हमारे देश के सारे बड़े कलाकारों को देख लीजिए, सब दूरदर्शन से ही उनकी शुरुआत हुई है। और बहुत ये कमाल की चीज़ होने वाली है। मतलब पहले से ड्यूटी तय था, ड्यूटी पे ही जाना है या फिर सोनी है या जी बड़े चैनल से जी, कुछ हम फिक्स लोग नहीं किया आप लोगों ने? जी ये जैसे आपने कहा जो कि रीच उसका था उसकी। जी रीच ज़्यादा है। और हरिओम शर्मा जी जो प्रोड्यूसर हैं इस सीरीज़ के, उन्होंने स्पेशली हम सब लोगों को इकट्ठा किया है और दूरदर्शन के लिए हम हाजिर हैं। और दूरदर्शन के माध्यम से सबके पास पहुंचने वाली है। और मेरे साथ साथ मेरी तो बहुत खुशनसीबी है कि मैं एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जो एक परिवार भी मेरा वही है। और एक घर में जितने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होने के नाते थोड़ा एक मुझे, जो मैं शायद ज़िंदगी में मुझे लगता है कि मैं उसे रिलेट कर पा रही हूँ। तो दूरदर्शन, जी जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल दूरदर्शन में हम लोग इसको शायद ये आने वाले दिनों में आएगा। आज का जो ये था सीन, क्या सीन था, क्या है? सर, आज का सीन था कि बहुत बड़ा एक छापा पड़ा होता है जिसमें जो किरदार हैं हमारे, जो मिस्टर गुप्ता हैं, उन्होंने आज तक इनकम टैक्स नहीं पे किया था। और इनकम टैक्स जो लोग पे नहीं करेंगे तो हमारे देश का जो उसको क्या बोलेंगे, जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। इतने ज़्यादा करोड़ रुपए जब आप घर में दबा के रखते हैं तो वो छापा मारती है और वो एक दिन पहले देख लेती है कि ये कैश सब इकट्ठा कर रहे हैं, कोई यहाँ पे लिखाई पढ़ाई कहीं नहीं है, देयर इज़ नो इनकम टैक्स बीइंग पेड बाय मिस्टर गुप्ता। तो उसका छापा होता है। और जो हमारी दूसरी बहुत ही उम्दा कलाकार है कोयलिका जी, वो भी साथ में जो अर्शिता डीसीपी का किरदार निभा रही हैं। तो हमने छापा मारा है, उसके बाद बहुत सारे करोड़ रुपए बरामद हुए, उसी के बारे में सीन चल रहा था। जी, तो इसके अलावा कौन कलाकार आप तो अभी और कौन सहयोगी कलाकार कौन बोलते हैं? मैंने हिमांगी को देखा, मैंने जी हिमानी कपूर जी हैं। और हिमानी शिव। जी हिमानी, माफ़ कीजिएगा, हिमानी शिवपुरी जी जो हमारे देश की शान है। और आज भी इस देखिए, एज वर्किंग एंड टेलीविज़न और एनी मीडियम विच हैज़ whosoever इज़ अ क्रिएटिव, उसके लिए एज इज़ नो बार। मगर हिमानी शिवपुरी जी, हम सब बहुत खुशनसीब हैं, हम उनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। वो हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं, वर्षा उसगांवकर जी हैं,
और बड़े बड़े कलाकार इसमें जी, रंजीत जी हैं, बिल्कुल सुदेश बेरी जी हैं, और ये सब आपको जब दिखेंगे, राजू श्रेष्ठ जी हैं, और जो गुप्ता का किरदार निभा रहे हैं ईरानी जी हैं, वो मिस्टर ईरानी हैं, आदि ईरानी जी हैं। सो डीडी में एक नया एक मुझे ऐसा लगता है कि एक नया इतिहास रचने वाली बात हो जाएगी। बेटा का बेटा भी फिल्म काम कर रहा है, सीरियल काम कर रहा है जी। आयुष्मान काफ़ी दिनों से कुछ थिएटर में इंटरेस्टेड था, उनको भी जब इस स्क्रिप्ट के बारे में पता चला तो लाइंस वो कर पा रहे थे और उनको बहुत अच्छा लगा, और जो मेरे बेटे बने हैं वो आयुष्मान प्रसाद हैं, और एक बॉन्डिंग अच्छी है, और एक बहुत एक्ट करने का एक्ट नहीं हो रहा है, वो नेचुरली आ जा रहा है। सो रियल, हाँ, रियल एंड रियल, बिल्कुल। सो वो बात बहुत ही एक एक्सपीरियंस हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा लग रहा है बॉम्बे आके, और इतना प्यार, सत्कार, और जो माहौल है यहाँ का इंस्पिरेशनल, टोटली मेस्मराइजिंग। जी ये पायलट एपिसोड है, और 4-5 दिन इसकी शूटिंग होगी, और हम इस वक्त शुभम विला में शूट करें, मड आइलैंड में, जो मुंबई, विच इज़ लोकेटेड इन द सबर्ब्स ऑफ बॉम्बे, और एक अलग ही नज़ारा है यहाँ का, बड़ा खुशनुमा सा नज़ारा है, सब लोग काम में लगे हुए हैं, और बहुत मेहनत लगती है यहाँ पे, साउंड से लेके आपका राइटर्स, इस कैमरे के पीछे हमारे राइटर साहब भी अभी जस्ट उनकी हाजिरी हुई है, पारस जायसवाल जी, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत वर्षों का तजुर्बा है उनको। इट्स अ टीम वर्क एंड फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स टू एक्टिंग डिपार्टमेंट, सब लोग ने बहुत मेहनत करी। छोटे से लेके स्पॉट बॉय से लेके जी, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम पारस जायसवाल है, मैं लेखक हूँ और पिछले 32 सालों से इंडस्ट्री के लिए लिख रहा हूँ, तमाम सीरियल्स, और कम से कम 41 सीरियल तो मैंने दूरदर्शन के ही लिखे हैं। और इस शो के बारे में मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा शो कहा जाएगा इसे, जिसमें अभी हमारे पायलट में ही मार्केट के तमाम बड़े आर्टिस्ट, सुदेश बेरी, शाहबाज खान, वर्षा उसगांवकर, सुधा चंद्रन, हिमानी शिवपुरी, बबीता ठाकुर, और इस तरह के तमाम आर्टिस्ट भरे हुए हैं इसमें। सारे मार्केट के आर्टिस्ट हमने लिए हैं, और कहानी भी इतनी बड़ी है। ये कहानी महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के नासिक की कहानी है। नासिक को गोदावरी का नगर कहा जाता है, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, जहाँ हर साल कुंभ का मेला आयोजन होता है। तो ये भी एक धर्म नगरी है बहुत बड़ी, और उस नगरी को हमने दिखाने के लिए इस शो को बनाया है। इसके साथ फैमिली ड्रामा भी है, सोशल मैसेज भी है, और एक अगर कम शब्दों में कहूं तो एक आज का आधुनिक महाभारत है कि हमने धर्म अधर्म को भी बीच में लेके आए हैं कहानी के साथ, और साथ में हमारा जो कहानी जहां पे बेस्ड है वो है नासिक टू मुंबई कहानी चलती है, और ये धर्म अधर्म की लड़ाई बनती है बाद में, जो आज का आधुनिक महाभारत कहा जाएगा। तो अपने आप में मेगा बजट सीरियल कहा जाएगा इसे। महिला प्रधान ही है। आप देखिए महाभारत में चाहे पुरुष किरदार जितने भी हों, लेकिन महिलाएं सबसे ज्यादा। अर्जुन को कुंती पुत्र कहा जाता था, ठीक है, द्रौपदी की वजह से ये महाभारत हुआ, है ना। जितनी महिलाएं पात्र हैं उसमें, वो ज्यादा स्ट्रांग है पुरुष पात्रों से। और हमारी कहानी भी जो शुरू होती है, वो कहानी शुरू महाभारत से नहीं होती, कहानी शुरू होती है एक डीएम से, जो नई पोस्टिंग जिसकी नई पोस्टिंग होती है नासिक में, और वहां पोस्टिंग होने के बाद वो देखती है कि अजीब सा माहौल है कि जो लोग 5-5 लाख रुपए के एक दुकान चला रहे हैं, कैश का ट्रांजेक्शन है इतना बड़ा उनका, और वो लोग ITR नहीं भरते, है ना। तो इस तरह की चीजें जब देखती है तो पहला एक्शन उसका इन बातों पे होता है, और वहां से बहुत बड़ी रकम बरामद की जाती है। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, एक महिला से ही कहानी शुरू होती है जो डीएम है, जो हमारी कहानी की मेन लीड है,
जो कर रही हैं उनका रियल नेम भी संजोग से वसुंधरा है, ठीक है। तो कहानी बहुत अच्छी है और जहाँ तक मुझे पूरा उम्मीद है कि ये शो ऐसा बनेगा जो एक मील का पत्थर ये भी बनेगा, इतना चर्चित होगा क्योंकि इसमें सारी चीजें होंगी, समाज से जुड़ी हुई, समाज के उत्थान से जुड़ी हुई, युवाओं से जुड़ी हुई, युवाओं के उत्थान से जुड़ी हुई हर तरह की चीजें इसमें होगी जो ऑडियंस को पूरी तरह बांध के रखेगी। धन्यवाद। जी, जब मुझे ये कहानी सुनाई गई थी वसुंधरा की, मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि अभी तो सोप सीरियल हर टॉपिक पे ही होता है, पर वसुंधरा का जो कैरेक्टर है एंड उसकी स्टोरी जैसे एक एक मोड़ लेती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मतलब हर जगह पे ही ना कुछ का कुछ ट्विस्ट है, ये हर सीन में ट्विस्ट है जो बहुत मुझे पसंद आया था। तो मुझे जब इसके लिए ये मेरा कैरेक्टर जो है अर्शिता सिंह, डीजीपी हूँ मैं, तो ये कैरेक्टर जब अप्रोच किया गया था तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ था क्योंकि पहले कभी मैंने पुलिस ऑफिसर का रोल नहीं किया, मेरे लिए ये चैलेंजिंग था। और अर्शिता सिंह का जो चरित्र है वो अपने आप ही वसुंधरा जी के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है एंड आप लोगों को बाद में स्टोरी देखते टाइम समझ में आ जाएगा कि ये पूरा चीज़ में अर्शिता सिंह जैसे हैंडल करती है सिचुएशन को, केस को, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड बहुत एक कैसे बोलूँ चैलेंजिंग कैरेक्टर है और कुछ नहीं बोल सकती। बाकी तो आप लोगों को देखना पड़ेगा वसुंधरा जानने के लिए कि मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, क्या सस्पेंस है, क्या स्टोरी है, क्या ट्विस्ट है। बस आप लोग बस साथ दें और देखते रहे। फर्स्ट टाइम का रोल में डीजी का रोल मिल गया आपको, तो आपको लगा कि डीजी का रोल दे रहे पहली बार पुलिस वाला से, पुलिस ठीक है, पुलिस ठीक है। जी मेरा वही रिएक्शन था कि एक तो मैंने पुलिस ऑफिसर पहले किया नहीं, बाकी सारे किरदार कर रखे हैं ऑलमोस्ट, पर डीजीपी का मैंने तभी उनसे पूछा था कि आई यू श्योर लाइक डीजीपी लड़की और वो भी इतना मतलब थोड़ा राउडी कैरेक्टर है, पर उसके शेड्स भी उसके भी अपने हाँ वेरी सीरियस बट ऑल्सो उनके अंदर औरत वाले इमोशंस भी है। वो जब वसुंधरा जी के सामने रहते हैं या कोई भी सिचुएशन हो उनमें वो न्याय अन्याय का समझ भी है, सॉफ्ट भी है थोड़ा बहुत, पर जहाँ पे ज़रूरत है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये लेयर्स पोर्ट्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट है डीजीपी के लिए, क्योंकि इंस्पेक्टर डीजीपी इनका हर किरदार का पर्सनालिटी अलग होता है। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। किससे इंस्पायर हुआ था कि ये रोल करना मुझे, तो किससे जी बहुत जन से, पर डीजीपी के हिसाब से नहीं, मैं बहुत पुलिस ऑफिसर के किरदार से इंस्पायर्ड हूँ। मोस्टली हम लोग सिनेमा में ही ज़्यादा घुसते हैं इसके लिए। जी सिंघम सिम्बा नहीं, सिंघम थोड़ा क्या हो गया वो अलग उनके मिजाज है, तो मैं थोड़ा बहुत वो रानी मुखर्जी, तब्बू ये लोग जैसे करेंगी ये अपने दिमाग में बिठा ली थी कि इनका जो अपना पर्सनैलिटी होता है सीरियस कैरेक्टर के लिए, तो उनका थोड़ा बहुत मैंने सीखा, देखा उनका बॉडी लैंग्वेज एंड बात करने का तरीका, ये सब थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया है। बाकी तो आज की बात करो, सीन क्या सीन फिल्म में देख रहा हूँ कि आप वसुंधरा मैम से मिल रहे हैं और फिर जी, तो आज हम लोगों का सीन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज का सीन मैं ज़्यादा बता नहीं सकती, तो इसमें मेरा कैरेक्टर का रिवील है, तो मैं यहाँ पे आती हूँ, वो आने वाला सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। वसुंधरा जी के साथ मेरा पहला सीन शेयर था ये, एंड आज ही हम लोगों को समझना था कि हम लोग का केमिस्ट्री कैसे बिल्डअप करना है, सीन में हम दोनों का जो रिश्ता रहेगा वो कैसे पोर्ट्रे करना है, तो वो तो बहुत अच्छे से निभाई, वो तो कुछ बोलना ही नहीं है मुझे। मैंने भी कोशिश की। That's it. सीरियल डीडी पे रिलीज होने वाला है जी दूरदर्शन, और पता नहीं क्यों इस वजह से मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम जब छोटे थे तब इतने सारे चैनल्स नहीं थे। हमारे लिए दूरदर्शन बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था, पुराने वो आलोकनाथ जी के सीरियल्स ये सब देख के बड़े हुए, तो मुझे इसलिए इतना एक्साइटमेंट हो कि मैं जब अपनी फैमिली को ये बताऊंगी कि मैं दूरदर्शन में काम तो बहुत जगह पे हम लोगों ने किया है, पर दूरदर्शन पे काम कर रहे हैं, ये अलग ही मतलब क्लोज टू हार्ट वाला चीज़ है। और महिला प्रधान भी है मेरे ख्याल से सीरियल, महिलाओं को खासतौर पर तवज्जो दिया हाँ, इसमें कैसे समझा आपको, मतलब औरत का जो स्ट्रेंथ है और वो भी अगर जस्टिस हाथ में ले तो क्या क्या कर सकती है, वो बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया गया है। यहाँ पे औरत किरदारों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, वो बड़ा हो या छोटा किरदार हो, सभी कैरेक्टर के बहुत इम्पोर्टेंस है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम औरतें वीक है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया, पूरा एकदम ताल से ताल मिला के हम लोग चल रहे हैं एकदम। आजकल नहीं होता है, सही बात है, वही चीज़ और भी जितना दिखाए उतना हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा है। जी थैंक यू। थैंक यू।